परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। Praise the Lord. So आज कुछ विषयों के बारे में हम देखने पर है और वो विषय है कि कैसे एक विश्वासी जयवंत जीवन बिताना चाहिए। और ये जो महीना है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये महीना हमारे अधिकार का महीना है। कहो मेरे अधिकार का महीना है। कहो ये अगस्त का महीना मेरे अधिकार का महीना है। अगर ये अगस्त का महीना आपके अधिकार का महीना है तो आपको बहुत सारे चीजों पर अधिकार लेना है। जब तक आप चीजों पर अधिकार नहीं लेंगे, चीजें आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी, बातें आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी। जब तक आप चीजों पर अधिकार नहीं जमाएंगे, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, चीजें आप पर अधिकार जमाने का प्रयास करता रहेगा। और हर एक विश्वासी जो है वो अपने अधिकार को जानना चाहिए। आज काफी सारे विश्वासी अपने अधिकार को नहीं जानते हैं और उसी के वजह से वो अपना जीवन हार में बिता रहे हैं। हम जानना चाहिए कि हम मसीह में होने के नाई हमारा अधिकार क्या है इस पृथ्वी पर। मसीह में होने के नाई हम आखिरकार है कौन? क्योंकि कभी कभार जब हम अपने नींद से उठते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत बातें मेरे साथ हो रही है और शायद किसी ने जादू टोना कर दिया, या शायद बुरी नजर मुझ पर लग गई है, या शायद किसी ने मेरे बारे में बुरे शब्दों को रिलीज कर दिया है, या शायद मैंने कुछ गलती कर दिया और उसी की वजह से बहुत सारा परिणाम मेरे जीवन में मुझे भुगतना पड़ेगा और इसलिए आज की सुबह जो है मुझे कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, काफी बार हम अपने अधिकार को नहीं समझने की वजह से हम परमेश्वर से बहुत सारी बातें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर रखी है हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें अपने अधिकार को जानने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, खास कर इस समय में, क्योंकि इस समय में बहुत सारी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, तकलीफें बढ़ते चली जा रही है, संकट बढ़ते चले जा रहे हैं, डर बढ़ते चले जा रहा है। और ऐसे माहौल के बीच में बहुत जरूरी है हम अपने पहचान को नहीं गवाए। आपके जीवन में क्यों समस्याएं बढ़ती है मालूम है? ताकि वो आपके पहचान को दबा पाए। आपके जीवन में क्यों कोई स्थिति आपके विपरीत खड़ी होती है मालूम है? क्योंकि वो आपकी पहचान को दबाना चाहता है और ताकि आप अगर अपनी पहचान भूल जाएंगे तो आप भटकते रहेंगे। जो व्यक्ति अपना पहचान भूल जाता है, मैंने रिसेंटली एक व्यक्ति के बारे में सुना जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए, लेकिन वो व्यक्ति लगभग 96 साल का था, 96 इयर्स का था वो। और 96 साल का जो व्यक्ति था, थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा सा कम हो गया था। किसी प्रकार की एक बीमारी उसे हो गई थी और उस बीमारी की वजह से वो सब चीज भूल चुका था। उसे केवल उतना याद था कि वो अपने नवयुवकपन में कैसे था, उसके बाद का सारा हिस्सा वो भूल चुका था। जब वो लगभग 30 साल की उम्र तक उसे याद था और 30 साल के बाद का सारा जो इतिहास था, लगभग 60 साल का उसका जो इतिहास था, 65 साल का जो इतिहास था, वो भूल चुका था। और वो नहीं जानता था वो कहां पर रहता है, किस जगह वो गया है, वो कुछ नहीं जानता था।
काफी बार हम मसीह लोग बहुत सारा चीज नहीं जानने के वजह से हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है कि आप मसीह में कौन है। क्या आप एक पापी व्यक्ति है, क्या आप एक धर्मी व्यक्ति है? क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि हम पापी व्यक्ति है और प्रभु से अगर हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें पापों की क्षमा कर देता है। कभी कभार लगता है कि हम पवित्र व्यक्ति है, हम धर्मी व्यक्ति है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति धर्मी है तो वो पापी नहीं हो सकता, और अगर वो पापी है तो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद वो धर्मी बन सकता है। अगर आप धर्मी है तो आप पापी कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए आपको जानने की जरूरत है कि जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, आपको परमेश्वर ने ऐसी कौन सी बातें दी है और आप कैसे उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी बार मसीह में आने के बाद लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। एक दिन एक भाई कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं शायद कुछ महीने पहले, शायद साल नहीं बीता होगा, कुछ महीने पहले, लगभग 8 से 9 महीने पहले उन्होंने मुझसे मुलाकात किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा आप सेवा करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। सो मैंने उनसे पूछा कि अब तक आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं थोड़ा सा भटक चुका था, लेकिन अब मैं प्रभु में वापस स्थिर हो चुका हूं और मैं अब सेवा करना चाहता हूं। सो मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। मैंने उसके बारे में पता लगाया कि वो कहां पर रहते हैं, उनके परिवार के बारे में, और मैंने कहा कि आपको आपके परिवार के साथ समय निवेश करना बहुत जरूरी है। आप सेवा नहीं करें, आप अपने परिवार के साथ अपना समय निवेश करें, अपने परिवार को मसीह में आप आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आप परमेश्वर में अगुवाई करें और आपको एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है। परमेश्वर के पास जैसे आप आते हैं, परमेश्वर सबसे पहले आपके पहचान को बदलते हैं और वो आपको जानने की आवश्यकता है कि आपने जिस दिन से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, आप आखिरकार हो कौन। जैसे ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आत्मिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव होता है आपके साथ में। शारीरिक तौर पर कुछ दिखाई नहीं देते हैं, शारीरिक तौर पर हम कुछ अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुतायक लोगों को स्वर्गदूत दिखाई नहीं देते, बहुतायक लोग जो है अपने बीमारी से चंगा नहीं होते, लेकिन आत्मिक तौर पर जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसी दिन से आत्मिक तौर पर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। और जब आप अपने पहचान को जानने लगते हैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप अनुभव करते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए भी एक अलग दुनिया में मानो कि आप जी रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव आप कर सकते हैं जब आप आपके पहचान को जानेंगे। 3 चीज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। यह विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत ही उसको फ्रेम बनाते हुए मैं 3 विषय के बारे में आपके साथ वार्तालाप करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने घर पर जाकर इसके बारे में जरूर सोचना। सबसे पहले जब आप मसीह में आते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप बैठें। कहो बैठना। आज कोई बैठना पसंद नहीं करता है। हर कोई व्यक्ति को दौड़ना पसंद है, चलना पसंद है, घूमना पसंद है, लेकिन बैठना पसंद नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आप मसीह में आते हैं, सबसे पहला हमारा काम है बैठना। आइए एक वचन को पढ़ते हैं मेरे साथ। सभी लोग इफिसियों की किताब को निकालें। सभी लोग इफिसियों इसका 2 अध्याय और 6 नंबर के वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाए, कि वह अपने उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। बाइबल कहता है, सबसे पहली बात वचन 6 में ऐसे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्ग स्थान में बिठाए। आप जैसे यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं,
बाइबल कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही आप मसीह में पुनरुत्थित हो जाते हैं। आपका आत्मा नया हो जाता है, आप सैल्वेशन पाते हैं, आप उद्धार पाते हैं, आप मोक्ष पाते हैं। और सबसे पहली बात, परमेश्वर अगर कुछ करता है तो वो क्या करता है मालूम है क्या? वो स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ में आपको बिठाता है। आप एक ही समय दो जगह पर होते हैं। एक, आप इस पृथ्वी पर इस समय इस हॉल के अंदर इस चर्च में बैठे हुए हैं, लेकिन मसीह में आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं। कहो कि मैं स्वर्गीय स्थान पर बैठा हुआ हूं। काफी सारे लोग इन बातों को नहीं जानने की वजह से बहुतायत चीजें वे अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते, बहुतायत बातें वे अपने जीवन में देख नहीं पाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते इन बातों को। जितना ज्यादा आप अपने बारे में परमेश्वर के वचन के अनुसार जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने अधिकार में इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने अधिकार को हर एक चीजों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसेंटली मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, और उस व्यक्ति को मैं बहुत करीब से उसको मैं सुनता हूं, उसको मैं जानता हूं, और उसके जीवन शैली को मैं हमेशा पढ़ते रहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, और वो बहुत ही सिंपल बातें कर रहा था, लेकिन जब वो बातें कर रहा था तो मानो परमेश्वर बातें कर रहा था। इस प्रकार के शब्द उसके थे। वो कहते हैं कि हर एक चीज जो भी इस पृथ्वी पर है, उस पे एक आवाज है, चाहे वो पत्थर हो या कोई भी चीज हो। जिस प्रकार परमेश्वर ने बातें करना चालू किया और उस शब्दों की वजह से चीजें बनती चली गई, हर एक चीजों में एक आवाज है। और उसी प्रकार जब आप उन चीजों से बातें करते हो, आप जब उन चीजों को आज्ञा देते हो, उसी प्रकार वो चीजें रिएक्ट करने लगती है। और फिर वो बता रहे थे कि कैसे आप अपने बीमारी से बात कर सकते हैं, अपने हड्डियों से बात कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्किन से बातें कर सकते हैं, कैसे आप चीजों से बातें कर सकते हैं, कैसे चीजों को आप अपने जीवन में बुला सकते, क्योंकि वो चीजें सुनती हैं, क्योंकि वो आवाज के द्वारा बनाई गई है। ये सब चीज कैसे इस्तेमाल होगा, ये कैसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? आपको जानना है कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसी दिन से आप स्वर्ग स्थान में बिठाए गए हैं। वापस एक बार कहे कि मैं स्वर्ग स्थान में बिठाया गया हूं। आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है स्वर्ग स्थान में बैठने के लिए, उसने ऑलरेडी आपको बिठा दिया है। इसलिए 3 नंबर का जो वचन बहुत खूबसूरत लिखता है, पौलुस कहता है इफिसियों 1:3, ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आप जिस प्रकार की आशीषों को अनुभव करना चाहते हैं, बाइबल कहता है कि उसने सभी प्रकार की जो आत्मिक आशीष है वो दे दी है हमें। हमारे क्रियाओं के जरिए, हमारी ज्यादा प्रार्थनाओं के जरिए और ज्यादा वचन पढ़ने के जरिए और ज्यादा उपास करने के जरिए चीजें मिलेगी नहीं, उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। ये सारा चीज हमें क्यों करना है मालूम है? ताकि चीजों को हम जान पाए। उपास क्यों करना है मालूम है? चीजों को जान पाए। प्रार्थना क्यों करना है? ताकि हम अपने अधिकार को जान पाए। प्रार्थना करने के द्वारा आपको अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन प्रार्थना आपको मार्गदर्शन करता है अधिकार को समझने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। काफी सारे लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर सामर्थ देगा, उतना ज्यादा हम चीजों को अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर हमें ताकत देगा, उतना ज्यादा दुष्ट आत्मा हम निकाल पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो जो इन दिनों में बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो बहुत सारे चीज़ों को कर पाते और मुंबई को या भारत को वो बदल पाते। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने पहले से सब कुछ कर दिया है, लेकिन प्रार्थना हमारे दृष्टिकोण को खोलता है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अनुभव करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है। और ये बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग स्थान पर बिठाए गए हैं। आपको मालूम है आदम को परमेश्वर ने कब बनाया था? दिन 1, दिन 2, दिन 3, छठे दिन में परमेश्वर ने बनाया था। आदम ने किसी भी प्रकार के मदद नहीं की थी परमेश्वर को, यानी आदम उसने परमेश्वर को मदद नहीं किया पेड़ पौधे फल को बनाने के लिए। सारे चीजों को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम सबसे पहला दिन जो अनुभव करता है वो है शब्बात का दिन।
विश्राम दिन। उसको बनाया और जैसे ही वो देखता है वो प्रवेश करता है विश्राम दिन में। विश्राम का दिन, 7वां दिन, विश्राम दिन। परमेश्वर आपको चुनने के बाद, आपका उद्धार करने के बाद सबसे पहला चीज वो चाहते हैं कि आप विश्राम करें परमेश्वर पे। मैं बात नहीं कर रहा हूं सोने के बारे में, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आलसी होने के बारे में, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के बातों पर विश्राम करने के लिए, विश्वास करने के लिए। प्रभु आपने मुझे चुना है और आप बेहतर है, आपने मुझे चुना है और आपने मेरे लिए अच्छा योजना किया है, आपने मुझे चुना है परमेश्वर और आपकी भलाई मेरे जीवन पर है, आपने मुझे चुना है परमेश्वर, आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, आपने मुझे चुना है परमेश्वर, इसलिए भली चीजें मेरे साथ होगी, आपने मुझे चुना है परमेश्वर। मेरे कार्यों की वजह से मैं एक सर्वोत्तम जीवन नहीं बिताऊंगा, लेकिन आपने जो कार्य किया है उसके जरिए मसीह जीवन को छोड़कर अन्य जितने भी लोग हैं वो विश्वास करते हैं अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। लेकिन मसीह जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बुरा करने के बारे में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप अच्छा करने से पहले ही परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया है और आपको बस विश्वास करने की जरूरत है। जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कार्य किया है उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जो कार्य परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको जानने की जरूरत है। जब आप उन चीजों को जानेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप अपने पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, आप जागरूक होते चले जाएंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार देखता है, आप जागरूक होते चले जाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए किया क्या है। आज बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं, उसी के वजह से वे परमेश्वर के लिए बहुत सारा चीज करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि परमेश्वर उनसे खुश हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपसे पहले से ही खुश है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और इसीलिए उसने आपका उद्धार करवाया है। करोड़ों लोगों में परमेश्वर ने आपके साथ मुलाकात की है, इसलिए वचन कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और वो हमसे प्रसन्न है। हालांकि हम गलत चीजों में थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा और कहा कि मैं इसे प्यार करता हूं, इसने जो किया उसके बदले उसको कुछ देने के लिए नहीं, लेकिन मैंने जो किया है उसका अनुभव इसे दिलाने के लिए। और वो ही है मसीह जीवन। सबसे पहली बात, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, विश्राम करते हुए, प्रभु की बातों को जानते हुए, परमेश्वर की बातों के बारे में अनुभव करते हुए, परमेश्वर के बारे में समझते हुए, परमेश्वर के बारे में कल्पना करते हुए, प्रभु के वादों को जानते हुए, परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है। जब आप विश्राम करते हुए अनुभव करेंगे परमेश्वर की भलाई का, आप अनुभव करेंगे सारी अच्छी और भली बातों का, आप अनुभव करेंगे सारी सर्वोत्तम चीजों का। हम काफी बार अपने जीवन जीने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम बैठकर परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं बिताते हैं और उसी की वजह से अच्छी चीजों का हम अनुभव नहीं कर पाते। हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती परमेश्वर के प्रति करने के लिए, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले वो कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करो, तुम जानो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और जब हम उसके बारे में जानने लगते हैं, अद्भुत बातें और अद्भुत चीजें हमारे जीवन में होने लगती है। दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, इफिसियों की किताब अध्याय 4 और वचन 1 ऐसा लिखा है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। सबसे पहले है बैठना, उसके बाद है चलना। कहो कि मैं जिस बुलाहट से बुलाया गया हूं मैं सही तौर पर चलूंगा। वापस एक बार, मैं जिस बुलाहट से बुलाया गया हूं उसमें सही चाल चलूंगा। बहुत जरूरी है कि जब आप बैठते हैं, बैठने के बाद जब आप जान पाते हैं आप मसीह में कौन है, तो आप शांत नहीं रह सकते। आप क्या करेंगे? वो खुशी और वो आनंद उत्साहत के साथ। देखो, अगर आप थक जाते हैं
तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा विश्राम करते हैं, आप बैठ जाते हैं। और जैसे आप बैठते हैं क्या होता है? आपकी थकावट चली जाती है और आपके शरीर में एक ऊर्जा आता है जहां पर आप कहते हैं कि अब मैं और चल सकता हूं। जैसे ही आप मसीह में विश्राम करते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको प्रोत्साहित करता है, आपको तैयार करता है वो खुशी और वो आनंद और वो शांति, वो भलाई लोगों के जीवन में लेकर जाने के लिए। और जैसे ही आप अपना जीवन शैली बिताते हैं, आप क्या करते हैं? आप मसीह के गवाह बनकर आप जीवन शैली बिताते हैं। उदाहरण के तौर पर आप पर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं एक जगह जा रहा हूं और पता नहीं वहां पर प्रभु काम करेगा या नहीं करेगा। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब इसने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया और पता नहीं बंदा ठीक हो गया नहीं, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप बस अभी अपने विश्राम स्थान से आप उठ कर आए हो। परमेश्वर ने आपको याद दिलाया कि आप कौन है। आप जानते हैं कि हर एक चीज परमेश्वर करेंगे। इस पृथ्वी पर सबसे जो कीमती चीज है वो है सैल्वेशन, वो है मोक्ष, वो है उद्धार। और बाइबल कहता है कि अनुग्रह के जरिए परमेश्वर ने हमें वो उद्धार दिया है और विश्वास के जरिए हमने ग्रहण किया है। सबसे जो कीमती चीज है, विशेष चीज है, वो हमें मुफ्त में मिल चुका है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बस विश्वास करते हुए हम उसे ग्रहण करते हैं। हम हजारों सवाल नहीं करते। उसी प्रकार आपको विश्वास करना है कि जो कार्य परमेश्वर ने किया है उस पर, और जैसे ही उस पर विश्वास करते हुए आप अपना दिनचर्या बिताते हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगता है। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत चीजें करने लगते हैं, क्योंकि आप मसीह के छाप को लेकर चलते हैं, आप मसीह के पहचान को लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर आप किसी को बताने की प्रयास नहीं कर रहे कि मैं इतने लंबे समय तक प्रार्थना कर रहा था और इसी के लिए वो बंदा ठीक हो गया, और मैंने लंबे समय तक उपवास किया और इसीलिए बंदा ठीक हो गया, मैंने लंबे समय तक वचनों को पढ़ा और इसलिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप बिल्कुल भी अपने बारे में बड़ाई नहीं करते। ऐसे हुआ प्रेरितों के काम में अध्याय 3 में जब आप पढ़ेंगे, लिखा गया है कि पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में जा रहे थे और उसने देखा कि एक लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठा हुआ है भीख मांगते हुए, ताकि वो भीख मांगते हुए उनसे अपेक्षा कर रहा था चंद पैसों का। पतरस और यूहन्ना दोनों उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं, यीशु नासरी के नाम से तू उठ। और जैसे ही वो उसके करीब गए, उसको छुआ, उसको पकड़ा, उसको उठाया, बाइबल कहता है कि उनके घुटनों में जान आ गया, मानो उनका घुटना नया हो गया। वो व्यक्ति चल नहीं सकता था, वो व्यक्ति खड़े नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कूदने लगा, और इतना कूदने लगा कि वो मंदिर के सीढ़ियों पर कूदते कूदते भीतर चले गए और वो आराधना करने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि लोग उसे भीख दिया करते थे, आज ये व्यक्ति उछलते हुए कैसे मंदिर में आराधना कर रहा है। लोगों ने उसे पकड़ा और पूछा कि क्या हो गया तेरे साथ। उसने हाथ किया और कहा कि यही 2 व्यक्ति है जिन्होंने मुझे चंगा किया। जब लोगों ने पतरस और यूहन्ना की ओर दिखाया, अपने आंखों को लगाया, तो पतरस यूहन्ना कहते हैं, हमारे आत्मिकता के वजह से यह सब नहीं हुआ है, या हम ज्यादा प्रार्थना करते उसके वजह से नहीं हुआ, या हम ज्यादा आराधना करते उसके वजह से नहीं हुआ, या हम ज्यादा स्तुति करते उसके वजह से नहीं हुआ, या हम ज्यादा वचन पढ़ते उसके वजह से नहीं हुआ। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, उस यीशु के नाम से यह व्यक्ति चंगा हो गया है। हमारी ओर बिल्कुल नहीं देखना, हमारी ओर बिल्कुल नहीं देखो। वो उसको चंगा करने के लिए नहीं गए थे, वो गए थे प्रार्थना करने के लिए। हमारा समस्या क्या, हम जाते चंगा करने के लिए, हम प्रार्थना करने जाते ही नहीं है, हम जाते बीमारों को ठीक करने के लिए। हाँ, यीशु ने कहा है कि बीमारों को ठीक करो, लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि आप उद्देश्यपूर्वक बीमारों को ठीक करो। यीशु ने कहा चलते चलते, जैसे तुम सुसमाचार सुनाओगे, बीमार तुमको मिलेंगे, प्रार्थना करो और वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन हम उद्देश्यपूर्वक चीजों को करने का प्रयास करते हैं और उसी की वजह से रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। तो पहली तो है आपको पहचान जानना है कि आप कौन है, और दूसरा उसको जीना चालू करना है विश्वास के साथ। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग स्थान में बिठाया है, हाँ बिठाया है।
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा मुर्दा जिंदा करने के लिए, हाँ वो जिंदा करेगा, लेकिन मैं उद्देश्यपूर्वक चीजों को नहीं करूंगा। जैसे ही मैं अपना जीवन शैली बिताऊंगा, जहां मुझे मौका मिलेगा कुछ करने के लिए, वहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा उन चीजों को जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने ढूंढा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, उन चीजों को मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल करूंगा। और जब आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज आपके साथ होगा, और वो चीज होने के बाद आप काश स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए तीसरा चीज आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको स्टैंड लेना है, खड़े होना है। कहो कि मैं बैठूंगा, चलूंगा और स्थिर रहूंगा। स्थिर यानी खड़े होना। एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब अध्याय 6 और वचन 10 से आगे पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बाइबल कहते हैं कि जब आप विश्राम करते हुए, प्रभु ने जो चीज किया है उस पर विश्वास करते हुए, जैसे आप अपना चलन शुरू करोगे, आपका जीवन शैली आप जीना शुरू करोगे, तो काफी बार ऐसे होगा कुछ चीजें जहां पर वो आपको रोकने के लिए आएगी। अगर आप अच्छा आंदोलन चालू करोगे कहीं पर आपके एरिया के लिए, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आपका विरोध करने लगेंगे। बहुत सारे लोग आपको तकलीफ देने लगेंगे। और जब जो चीजें दिखाई नहीं देती, अगर ऐसी चीजें जब आपको तकलीफ देने लगती है, तो वहां पर आपको स्थिर होना बहुत जरूरी है। आप स्थिर कैसे हो सकते हैं मालूम है? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारे हथियार नहीं बांधते, वो कुछ हथियार बांधते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हथियार बांधते ही नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है कि आप सारे हथियार बांध लो ताकि आप शत्रु के युक्तियों के सामने आप खड़े रह सके। हथियार इसलिए नहीं बांधना है ताकि आप युद्ध कर सके, हथियार इसलिए बांधना है ताकि आप खड़े रह सके। आपको कोई युद्ध नहीं करना है। एक बार आप जब मसीह के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद कोई युद्ध नहीं है आपका। बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे, नहीं पास्टर, हमने तो काफी समय से जब से हम प्रभु में आए तब से हम सुन रहे हैं आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध। शायद आपने मेरा किताब नहीं पढ़ा आत्मिक युद्ध के ऊपर, उसके लिए आप आत्मिक युद्ध के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। आपको वो किताब पढ़ना चाहिए। वो बहुत छोटा सा किताब है, लेकिन बहुत सामर्थ्यशाली किताब है। वो किताब को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे आत्मिक युद्ध होता क्या। आप आत्मिक युद्ध में आपको किसी प्रकार का लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्थिर खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि मसीह ने लड़ाई जीत चुके हैं। मसीह अधूरा लड़ाई छोड़कर नहीं गया है। वो अधूरे लड़ाई से कभी नहीं भागा है। उसने लड़ाई पूरा किया है और उसने शत्रु पर जीत हासिल की है। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, वहां से नीचे उतरकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। यीशु मसीह अधूरे युद्ध भूमि से नहीं भागे हैं, उन्होंने युद्ध पूरा किया है। आज जब शत्रु आप पर हमला करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्थिर रहने की जरूरत है। वो आपके मन में कई सारे विचार लेकर आएगा। देखो यहां पर और एक चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। बाइबल कहता है 11 नंबर के वचन में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्ति यानी योजना, विचारधारणाएं, सोच, कल्पना। शत्रु तलवार लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो क्या करेगा? वो आपके अंदर सोच उभारेगा, वो आपके अंदर विचारधारणाएं उभारेगा। वो कहेगा शायद तेरा उद्धार नहीं हुआ है। वो क्या करेगा? वो आपके मन में सवाल उत्पन्न करेगा, और आप जब उसके सवालों को सुनते हैं, आपको परमेश्वर की बातों में स्थिर रहना है। स्थिर रहना है आपको। नहीं, परमेश्वर मैं जानता हूं, आपने अभी मुझसे बातें किया कि मैं स्वर्ग स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं,
आप पर जो विश्वास करता है वो नरक नहीं जा सकता। कुछ साल पहले एक किताब बहुत प्रसिद्ध हो गया था और उस भाई ने उस किताब के माध्यम से कई सारे अनेक अनेक कलीसियाओं में जाकर उसने प्रचार किया। उसने कहा, एक दिन मैं जब रात के समय सो रहा था, परमेश्वर ने मुझे नरक में लेकर गए, और जब मैं नरक में गया वहां पर मैंने देखा एक पासबान जिन्होंने कुछ पैसे चोरी किए थे, और वो नरक में चीख रहा था और चिल्ला रहा था कि मैं अब इसके बाद पैसे नहीं चोरी करूंगा, और प्लीज मुझे वहां से बाहर निकाल दो, प्लीज ये कर दो, वो कर दो, और ये वो लंबा उसका गवाही बता रहा था। एक मेरा मित्र ने वो सेमिनार अटेंड किया था वो चर्च में, और उन्होंने मुझसे बातें की और कहा कि ऐसे ऐसे चीज़ें वो गवाही दे रहे थे कि प्रभु उनको नरक में लेकर गए। मैंने कहा, नरक में वो जो पास्टर का भूमिका निभा रहा है वो शैतान का दूत है, क्योंकि नरक में कोई विश्वासी जा नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर नरक में कोई विश्वासी चले गया तो यीशु मसीह का जो खून है वो व्यर्थ ठहरेगा, और यीशु मसीह का खून व्यर्थ नहीं ठहर सकता। और ये सब चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्वासी लोग अपने पहचान को जानते नहीं है। वो भूल चुके हैं कि वो स्वर्ग स्थान पर बिठाए गए हैं, और कोई भी चीजें स्वर्ग से नरक कभी प्रवेश नहीं करती है। अगर आप एक बार स्वर्ग में बिठाए गए हैं तो आप वहां पर बैठे रहेंगे। कोई भी चीज आपको नरक तक नहीं लेकर आ सकता। क्यों लोग डर और भय का सामना करते हैं? क्योंकि वो अपने पहचान के बारे में जानते नहीं है, वो अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। आपका उद्धार आपके अच्छे कर्मों के वजह से नहीं हुआ है, आपका उद्धार परमेश्वर के बलिदान के वजह से हुआ है जो उन्होंने क्रूस पर किया है, और उस पर विश्वास रखने के द्वारा आप स्वर्ग स्थान पर बिठाए गए हैं। और जिस प्रकार आप जीवन शैली अपना जी रहे हैं, और जब शत्रु आप पर हमला करता है, आपको बस खड़े होना है उन चीजों पर, आपको विरोध करना है, उसके युक्तियों का खंडन करना है। उनके शत्रु की युक्ति का खंडन कैसे कर सकते हैं आप? परमेश्वर के विचार धारणा को उभारते हुए। अगर शत्रु आपसे बातें करता है, शायद तेरा उद्धार नहीं हुआ है, और अगर आज रात को तू मर जाएगा तो तुझे नरक मिलेगा और स्वर्ग तू जा नहीं सकेगा, आपको खंडन करना है। कैसे आप खंडन कर सकते? नहीं, मैं मसीह के साथ स्वर्ग स्थान पर बिठाया गया हूं। तू गलत व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है, तू मेरे सामने खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, और मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे बारे में क्या है। आपको परमेश्वर की युक्ति बोलते हुए, प्रभु के विचार धारणाएं बोलते हुए, प्रभु के वचन बोलते हुए, आपको शत्रु के युक्ति का खंडन करना। और जब आप शत्रु के युक्ति का खंडन करेंगे, आप देखेंगे एक विजय रूपी जीवन, आप अनुभव करेंगे जो जीवन परमेश्वर आपके लिए रखा है, आप उसको महसूस करेंगे इस पृथ्वी पर। जब आप परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, जैसे वहां पर वो जो जीवन रहेगा, उसी प्रकार का जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर चाहता है आपको देने के लिए। इसलिए वो एक प्रार्थना अपने चेलों को सिखाता है, और उस प्रार्थना में वो कहता है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। स्वर्ग में 100% परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। स्वर्ग में कोई मरता नहीं है, स्वर्ग में किसी बात की कमी घटी नहीं है। और बाइबल कहता है कि ऐसी प्रार्थना करो कि पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो, वैसे ही मेरे जीवन में हो, वैसे ही मेरे परिवार में हो, वैसे ही मेरे घर में हो। और जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने बेहतरीन तौर पर आपको चुना है उद्धार पाने के लिए और स्वर्ग तक जाने के लिए, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है सिवाय परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने के। और जब आप विश्वास करते हैं, आप प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप भली चीजें मेरे साथ में कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु आपकी करुणा दया मेरे जीवन पर है। परमेश्वर आज का दिन, परमेश्वर आप मेरे साथ में, प्रभु मैं जहां पर जाऊंगा प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे घेरे रखेगी परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे चुना है। जब आप इस प्रकार के शब्दों का उपचार करने लगते हैं, विश्वास के शब्दों को बोलने लगते हैं, वैसी बातों को आप अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए जैसे ही आप यीशु में आते हैं, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि जाने कि उसने आपके लिए क्या किया है।
उसके लिए चीज़ों को करने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप उसको खुश करते करते आप हार जाओगे। क्योंकि शत्रु आपको क्या कहेगा मालूम है? जब आपको लगेगा कि नहीं यार, दूसरे 18 घंटे प्रार्थना करते हैं और मैं भी 18 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, आपका जब 18 घंटा प्रार्थना खत्म हो जाएगा, शत्रु आपके मन से क्या कहेगा मालूम है? और 2 घंटे प्रार्थना कर लेता, और 2 घंटे प्रार्थना करते तो क्या तेरा जाता। फिर जब आप 20 घंटा पूरा करोगे, वो कहेगा और 2 घंटा करना था। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको अपना ध्यान परमेश्वर के पास लगाना है। आपको अपना ध्यान प्रभु की ओर देना है। आपको अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर देना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से हर रोज अपने आप को ताजा करता है, वो व्यक्ति अद्भुत तौर पर अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिताएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के विश्राम में आपको देखना है। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के विश्राम में देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि प्रभु ने किस प्रकार का अनुग्रह आपके जीवन पर किया, किस प्रकार का कृपा परमेश्वर ने आपके जीवन पर किया है। और जिस प्रकार का जीवन शैली जब आप जीना चालू करेंगे, आप देखेंगे अद्भुत बातें परमेश्वर आपके द्वारा करते हुए। और जब आप ये अद्भुत बातें करेंगे, जब परेशानी और रुकावट आपके अंदर आएगी या कोई दिक्कत ही आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि आपने विश्राम किया, इसलिए आपको पता है अभी कि कैसे स्थिर खड़े रहना है। और जब आप स्थिर खड़े रहेंगे, आपको स्थिर खड़े होकर केवल अपने जय की घोषणा करना कि प्रभु यीशु ने मुझे यहां पर जय दे दिया है। शत्रु तो यहां पर आया है हारने के लिए। आपके सामने चाहे जितने भी गोलियात आकर खड़े रहे, आपको ललकारना है उन लोगों को और कहना कि ये आज तेरा आखिरी दिन है। चाहे पैसों का गोलियात, या चाहे वो बीमारी का गोलियात, या वो चाहे विचारधारणाओं का गोलियात, जिस प्रकार का गोलियात आपके सामने खड़े होता है, आपको उसको ललकारना सीखना चाहिए। उसको लंबे से देखकर पीछे कहीं जाकर छुपो मत कि नहीं यार, इसका सामना मैं नहीं करूंगा, इसका सामना करूंगा शायद मेरे जीवन में कुछ दुर्घटना। नहीं, आप जब उसको देखते हैं, आप उसका सामना करो और कहो कि आज तेरा आखिरी दिन है। और जैसे ही आप उसका सामना करेंगे, परमेश्वर कहेगा मैंने इस पर ऑलरेडी जय प्राप्त कर लिया, अब तू खड़ा है यहां पर, इसलिए तू देखेगा उस गोलियात को गिरते हुए, और तुझे बस क्रॉस करना है चीज़ों को। तुम्हें कोई चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं, कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं। आप मसीह में विजय वीरान से भी बढ़कर हैं। क्यों ये शब्द दिया गया है कि आप विजय वीरान से बढ़कर हैं? अगर कोई युद्ध जीतता है तो वो विजय हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आप विजय वीरान से भी बढ़कर हैं। वाह! आप विजय वीरान से बढ़कर कैसे बनते मालूम है? बिना कोई युद्ध लड़े, बिना कोई युद्ध जीते, क्योंकि आपके परमेश्वर ने युद्ध ऑलरेडी जीत लिया है। आपको बस उसके आशीषों को अनुभव करना है। जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए छोड़कर गए हैं, उन चीजों को बस अनुभव करना है। और उन चीजों को अनुभव करते करते जब आप कुछ साल के बाद जब आप पीछे देखेंगे, सैकड़ों लोग गवाही देंगे कि किस प्रकार आपके जीवन ने उनको प्रभावित कर दिया मसीह पर विश्वास करने के लिए। हालेलुया! आप विश्वास करते कि परमेश्वर भला है? आप विश्वास करते कि प्रभु अच्छे तौर पर आपकी अगुवाई करेगा? आपको किसी प्रकार का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भला है, उसने आपको चुना है और वो अगुवाई करेगा अद्भुत तौर पर। जिसने आपको प्रेरणा दिया है वो आपको मार्गदर्शन भी करेगा। जिसने आपको इच्छा दिया है वो आपको मदद भी करेगा, वो आपको सहायता भी करेगा अद्भुत तौर पर चीज़ों को देखने के लिए अपने जीवन में। क्यों ना इस समय हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद कुछ विषयों के लिए हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे साथ कहे, ये अगस्त का महीना मेरा महीना है। ये अगस्त का महीना परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं अधिकार लूंगा हर एक चीजों पर। यीशु मसीह के नाम से कोई भी बातें मेरे जीवन पर प्रबल नहीं होगी। हर एक चीजों पर मैं प्रबल होऊंगा। इस महीने आत्मिक तौर पर मैं अधिकार लेता हूं हर एक चीजों पर, हर एक बातों पर। यीशु मसीह के नाम से जो अधिकार मुझे दिया गया है, ये पूरा महीना उस अधिकार का मैं इस्तेमाल करूंगा।
यीशु के नाम से, आमीन। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, इस समय हम जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस महीने में परमेश्वर अद्भुत बातें प्रभु कहते हैं जो आपने रखा है और ठहराया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी कृपा, दया, भलाई को प्रभु आप देखने के लिए सहायता मदद कर राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, वो बातें प्रभु जो आपने ठहराया प्रभु जी, वो बातें प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से हर एक लोग के जीवन में लागू करते परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी, समस्याएं, परेशानी, दुविधाएं यीशु के नाम से चले जाने की आज्ञा करते हैं। और प्रभु इसी समय परमेश्वर हम आपकी भलाइयों को प्रभु इनके जीवन पर कहते हैं। आपने अनुग्रह किया, कृपा किया, दया किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु इस महीने में परमेश्वर आपने अद्भुत चीजें, नई चीजें प्रभु इनके जीवन में लाई, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। बड़ी गवाही कहते परमेश्वर राजा, और आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।